क्लास 11 का नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं। ये 4 फॉर्मूले और ये 4 फॉर्मूले आपको हैं, इसके डेरिवेशंस हैं, तो उसको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में या क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक फॉर्मूले बने कैसे। ठीक है, तो इसको आपको फॉर्मूले वाली शीट जो आप मेंटेन कर रहे होंगे उसमें फिर से नोट कर लेना है। 2 sin a cos b, sin a plus b, sin a minus b, ऐसे करके पूरे फॉर्मूले। ठीक है, ये डिवाइड का साइन ध्यान से रखना, ये एंगल के अंदर में डिवाइड का है। इसको कंप्लीट ऐसे साइन के नीचे डिवाइड में नहीं लिखना है, c प्लस डी के डिवाइड में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का ये सवाल ही देखते हैं, फिर इसका बनाना चालू करेंगे आगे। तो सबसे लेंदी सवाल और सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही से चालू करते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास है प्रूव दैट cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इक्वल टू 1/16। ठीक है, ऐसा। तो अब क्या करना है, प्रूफ दैट है, तो LHS से चालू किए। LHS आपके हो गया cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। अब इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। ठीक है, तो चालू कैसे करना है, पहले देखना है कि कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू अगर होती है तो मौजूद है क्या। तो बिल्कुल हाँ मौजूद है। कौन सा है उसमें से, cos 60 है। cos 60 इसकी वैल्यू मौजूद है, तो 1/2 मैं बाजू में लगा दिया। अंदर में क्या बचा, cos 20, cos 40, cos 80, ये बचा। इसके होने के बाद अब ये सब के पीछे मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन है मतलब ये ऊपर वाले सेट ऑफ फॉर्मूलेस लगेंगे। दूसरी बात, कोई भी 2 पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे 2 पेयर सेलेक्ट करना जिसको प्लस या माइनस करने में, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, किसी भी फॉर्मूले में देख लो प्लस या माइनस होता है आंसर में। तो उस 2 एंगल को प्लस या माइनस करने में ऐसा वैल्यू आए जिसका प्रैक्टिकल टेबल में आपको वैल्यू याद हो। ठीक है, तो ऐसे 2 वैल्यू सेलेक्ट करना जिसका टेबल में वैल्यू आपको याद हो। तो जैसे कि 20 और 40 में लिया, 20 + 40 कितना होता है, 60, cos 60 की वैल्यू होती है। 40 - 20 कितना, 20, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, मगर एक वैल्यू तो मिल रही है जिसकी वैल्यू टेबल में मौजूद है, आपको याद होती है, तो आपको ये देखना है। दूसरी बात, कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में कॉज है, दोनों में कॉज एक दोनों में कॉज वाला करेक्शन कर लेंगे। ये थर्ड फॉर्मूला है, ये साइन था, दूसरा में ये कॉज है, तो दोनों कॉज है। दूसरी बात, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ, दोनों के साथ कॉज है और साथ में 2 मल्टीप्लाई में, तो क्या इसके बाजू में 2 मल्टीप्लाई में है। तो ये जो फॉर्मूला आपका 2 cos a cos b करके लिखते थे, और आंसर क्या होता था, 2 cos a + b प्लस cos a - b। अब ये जो 2 है वो तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो हम इस फॉर्मूले का 2 को क्या भेज देंगे, इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो कैसे दिखेगा, अभी ये 1/2, ये तो इसकी वैल्यू थी वहाँ से, ये 2 में फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये 2 में, तो ये 2 में फॉर्मूला लगाने के कारण क्या है, 1/2 आया बाहर, a + b दोनों प्लस में, तो cos 20 + 40 कितना हो गया, 60, प्लस दोनों माइनस में, तो 20 - 40 कितना हो गया, ध्यान देना, 20 - 40, ध्यान रखना, cos -20 हुआ, और cos में माइनस साइन अंदर में रहता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। cos 20 - 40, 20 - 40 कितना होता है, -20, और माइनस रहता है cos में तो प्लस हो जाता है, तो ओवरऑल मैं यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ। और बाहर में क्या लगा हुआ है, cos 80। ठीक है, अब 1/2 बाहर में, ये 1/2 के साथ cos 80 है, तो अब देखिए 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, रख दिया हूँ cos 80। अभी जो बाहर में ब्रैकेट के बाहर जो cos 80 है 1/2 है, ये अंदर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई में होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, तो ये बाहर का 1/2, ये 1/2 cos 80 अंदर अंदर गया तो 1/4 cos 80, प्लस ये अंदर गया तो 1/2 cos 20 cos 80, देख सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बुक बढ़ते हैं, अब ये 1/2, ठीक, ये 1/4 cos 80 प्लस ये 1/2 ब्रैकेट में, इन दोनों में फिर से फॉर्मूला, फिर से इसके बाजू में 2 नहीं है, 2 नहीं है बाजू में, तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये दोनों में फॉर्मूला लगा, तो 1/2 cos। अब जैसे इनको प्लस या माइनस करने में देखो 60 डिग्री आ रहा है, नहीं भी आता तो मजबूरी में फॉर्मूला लगाना ही पड़ता। पहला ट्रिक है कि वो देखो अगर होता है तो, ठीक है, तो दोनों में अगर दोनों को एक बार प्लस किए तो कितना हो जाएगा, cos 100, प्लस दोनों को एक बार माइनस किए तो 20 - 80 होता है -60, मगर cos के अंदर माइनस रहता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1/2 1/4 cos 80 प्लस 1/2, ये 1/2 cos 100
प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 cos 60 1/2, ऐसा ब्रैकेट बन। ठीक, अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान से रखना ब्रैकेट एकदम सीरियसली एकदम लास्ट स्टेप पे पहुंचने की कगार पे हैं सवाल के, ध्यान से देखना एकदम कौन कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है ना, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट ख़त्म हुआ है क्या हुआ है। तो मैं एक बार फ्रेश लिख देता हूँ, ये 1/2 ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये 1/4 cos 80 प्लस ये 1/2 ये बाहर का, ये 1/2 दोनों में फॉर्मूला लगने के कारण आया है ना, ये 1/2 बाहर में और ये दोनों के फॉर्मूला लगने के कारण ये 1/2 दोनों का प्लस और दोनों का माइनस। ठीक है, ये 1/2 बाहर में, ये 1/2 ये cos 100 प्लस 1/2 ऐसा कुछ। ठीक, अब ये 1/2 बाहर में 1/4 cos 80 प्लस 1/2, अब ये 1/2 अंदर जाएगा तो 1/2 जब ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1/4 अब ब्रैकेट वैसे का वैसा ही cos 100 प्लस 1/2, अब ये 1/4 अंदर जाएगा तो 1/4 cos 80, 1/4 अंदर गया तो किसको मिला 1/4 cos 100 प्लस ये 1/4 इसको मिला तो 1 क्या हो जाएगा 8। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए आंसर में हमको चाहिए 1/16, तो लॉजिक कैसे डेवलप होगा कि 1/2 अंदर जाएगा तो इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो ये 1/16 हो गया, इसका मतलब ये दोनों कटने वाले हैं, ये दोनों की वैल्यू नहीं रहेगी, तो कैसे भी करके इसको निपटाना है तो आप देखो ध्यान से 1/4 cos 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 100 लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है, प्लस 1/4 cos 100 प्लस 1/8, फिर 1/2 cos 180 माइनस थीटा, तो होता है माइनस cos थीटा प्लस 1/4 cos 100 प्लस 1/8, ये दोनों कट गए, ये प्लस में है ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा 1/2 इंटू 1/8, ये बाहर में है ना तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/16। ऐसा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सवाल लेना है, सवाल में लिए दो का पेयर बना के फॉर्मूला लगाते चले गए, जहाँ पे वैल्यू दिखी जिसका टेबल में वैल्यू पॉसिबल है उसको लिखते चले गए, पेयर बनाते गए, ब्रैकेट खोले, अच्छे से सॉल्व किए, देखे कि भाई 1/2 इंटू 1/8 करेंगे तो 1/16 आ जा रहा है ब्रैकेट खोलने पे, ये दोनों तो कोई काम के नहीं है, मतलब ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई वाला देख लिए, एक प्लस वाला देखते हैं सवाल, प्लस वाले को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले सवाल आपको मैं भेजूंगा, उसको ट्राई करिएगा, इसी लॉजिक से बनेगा। ठीक, जैसे कि अब प्लस माइनस वाले सवाल कैसे बनते हैं वो ध्यान देंगे, जैसे कि सवाल कुछ इस टाइप से रहा, sin 5a माइनस sin 3a डिवाइड में cos 5a प्लस cos 3a इक्वल टू 10 है, सब प्रूव दैट वाले सवाल रहता है, प्रूव दैट, तो ध्यान रखना। अब जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में क्या लगा है भाई माइनस साइन, दोनों बीच में मल्टीप्लाई तो है नहीं, मतलब कौन से सेट ऑफ फॉर्मूलेस फॉलो होंगे, ये सेट ऑफ फॉर्मूलेस फॉलो होंगे। ऊपर में क्या है भाई साइन माइनस साइन, यानी साइन माइनस साइन, कौन सा फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला फॉलो होगा, तो इसके लिए आंसर क्या है ये, तो ये देखिए कैसे लगेगा फॉर्मूला, साइन ये वैल्यू हो गई सी, ये वैल्यू हो गई डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो कैसे लगाएंगे देखेंगे LHS में 2 साइन क्या है c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, ठीक, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 डिवाइड में, वैसे ही कॉस पे प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस, ये c और ये d फॉर्मूला 2 cos c प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी यानी 5a प्लस 3a बाई 2, ये डिवाइड वाला साइन सिर्फ एंगल पे है, कॉस के नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना, डिवाइड वाला साइन सिर्फ एंगल पे है, इंटू क्या है भाई प्लस में कॉस ही है, कॉस c माइनस डी बाई 2, ऐसा कुछ। ठीक, अब देखिए ये दोनों चीज़ सेम है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ सेम है, कट गया 2 से 2 कट गया। ठीक, तो एक मिस्टेक हो गया है कि ऊपर वाले फॉर्मूले में गलती से मैंने माइनस की जगह पे प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया था, तो ध्यान रखेंगे साइन चेंज कर दिया हूँ मैं, तो माइनस वाले फॉर्मूले में पहले ये देखिए माइनस आता है फिर यहाँ पे प्लस आता है, तो मैंने माइनस कर दिया फिर प्लस कर दिया, तो इसका आंसर पहले लिख लेता हूँ, 2 से 2 कट चुका है, तो साइन 5 माइनस 3 कितना हुआ 2a अपॉन 2 कितना हो जाएगा a,
5+3 8a/2, तो कितना हो जाएगा 4a/2, मतलब कितना हो जाएगा 8a/2 मतलब 4a हो गया। सेम यहाँ पे cos 4a हो गया इंटू cos a हो गया, cos 4a साफ कितना हो जाएगा 10a। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको बनाना है। ठीक, तो इसमें भी क्या करना है, ऐसे दो पेयर मान लीजिए 3 पेयर रहते तो ऐसे 2 पेयर लेना जिसको प्लस या माइनस करने पे 2 से डिवाइड हो सके, अगर आंसर फ्रैक्शन में नहीं है तो, है ना। तो पूरा लॉजिक यही है सवाल में। ठीक है, मान लीजिए 2 से 3 पेयर रहते हैं, तो जैसे कि एक सवाल लेता हूँ मैं, 2 से 3 पेयर रहते हैं, cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a इक्वल टू 4 cos 4a cos 5a cos 6a। ठीक है, ठीक, तो ये देखिए ऐसा कुछ सवाल है। तो आपको करना क्या है ऐसे सवालों में, लॉजिक ये रहेगा कि पहले ये 2 में फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक, फिर ये 2 फॉर्मूले में इसमें फॉर्मूले लगाने हैं। इसके आंसर और इसके आंसर में से कुछ चीज़ें कॉमन आएगी, कॉमन आने के बाद जो भी चीज़ बाहर में कॉमन आया वो बाहर रहेगा और जो अंदर रहेगा उसमें फिर से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे कि 3a + 5 है तो पक्का 8a/2 मतलब 4a आएगा। इसमें भी देखिए दोनों माइनस वाले में 4a आएगा तो cos 4a कॉमन आ जाएगा, फिर ये 2 में फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। यानी ज़्यादा नंबर्स भी रहे तो उसमें घबराना नहीं, फॉर्मूले लगाते चलना है और कॉमन निकालते चलना है, आपका आंसर आ जाएगा उसमें। ठीक है।